अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 अडियाला केस में समाअत थी और उसके बाद उनकी ज़ाहिर कुछ गुफ्तगू भी रिपोर्ट हुई है। कुछ मज़ीद खबरें भी अडियाला से आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जी, आपको बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, और कासिम और सुलेमान का जो इंटरव्यू है उसने भी कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर मचाई है। उसके बाद कुछ असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब के बेटे नायकॉब पे आएंगे, वीज़ा क्यों चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात अलीमा खान साहिबा ने आज अपनी गुफ्तगू में दिए हैं। इसके साथ साथ एक और डेट भी आ गई है एहतजाज की, वो भी आपको बताएंगे, और इमरान खान साहब का बड़ा फैसला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आज आपको बता दें कि तोशा खाना 2 केस की जो समाअत थी अडियाला जेल में आज होना थी, 6 अगस्त तक अब मुलतवी हो गई है। आज भी अलीमा खान साहिबा बाहर मौजूद रही अडियाला के, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली और एक आध वकील को अंदर भेजा गया। बाकी कार्रवाई आगे बढ़ी है और अब 6 अगस्त को आगे कार्रवाई होगी, यानी कि बुध के रोज़। और इमरान खान साहब की जो आज की अंदर की गुफ्तगू है और कुछ ख़बरें हैं वो आपको बता देते हैं। पहले तो जी आज ये ख़बर एक शेयर हुई है कि इमरान खान साहब से उनके साहबजादों की बात करवा दी गई है, हो गई है। उनकी व्हाट्सएप पे तकरीबन 1.25 घंटा बात हुई है, 1 घंटे से भी ज़्यादा। और इसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी तस्दीक की है कि उनके न्यूज़पेपर्स भी उन्हें पहुंचाने शुरू कर दिए गए हैं और साथ में उनका टीवी भी ऑन हो गया है। ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिनके ऊपर इमरान खान साहब बार बार शिकायत कर रहे थे पिछले कई हफ्तों से, लेकिन उनकी ये सख्तियाँ बरकरार थी। लेकिन आज इमरान खान साहब से मुतालिक ये खबरें आई हैं कि उन्होंने तस्दीक की है कि उनका टीवी भी ऑन कर दिया गया है और उनकी बेटों से बात भी हो गई है। मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो खबर गर्दिश करी है ये दुरुस्त हो सकती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इसमें कुछ हो सकता है जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये दुरुस्त हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने जो अभी हाल ही में इंटरव्यूज़ दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया पर, मुलाकातें भी की हैं, ट्वीट्स भी किए हैं, जमाइमा भी ट्वीट्स कर रही हैं, तो उसके बाद ये सारा इशू जो है वो हाईलाइट तो हुआ है कि चलिए किसी को आपने कोई अदालत के थ्रू ही सही, जैसी भी सही वो, लेकिन सज़ा सुनाई हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं पे भी ये दस्तूर नहीं हुआ करता कि आप कैदी को बुनियादी सहूलियात ना उसकी दें, जो उसके हुकूक हैं वो तक उसको ना मिलें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस इंटरव्यू से जो एक हाइप बनी इंटरनेशनली और उसका एक प्रेशर आया, तो उसके बाद अब यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए कम अज़ कम इतना ज़रूर हुआ है कि उनके बेटों से बात करवा दी गई है, क्योंकि उनके बेटे मुसलसल हर इंटरव्यू में ये बात कर रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से उनके वालिद से बात तक नहीं करवाई जा रही। अब यहाँ के लोग तो जो बात करते हैं उसको इतनी ये लोग अहमियत नहीं देते। लोग तो ये पहले भी बात कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा भी हर रोज़ बताती हैं, लेकिन उसको इन्होंने इग्नोर किया हुआ था। और उसके बाद यहाँ जो पार्टी का एहतजाज था वो भी कोई इस लेवल का नहीं था कि इंटरनेशनली ये तमाम मामलात हाईलाइट होते। लेकिन जब उनके बच्चों ने खुद इस बात की तस्दीक की कि उनकी बात नहीं हो रही, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिर एक हाइप तो बनी है। और मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि उस हाइप की वजह से, वो जो प्रेशर बना है उसकी वजह से इमरान खान साहब की सहूलियात कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं और कुछ शायद मज़ीद आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक गलत बयानी कर रहे हैं या अलीमा खान साहिबा गलत बयानी कर रही हैं, तो देखिए अगर इमरान खान साहब उस वक्त गलत बयानी कर रहे थे तो फिर उन्हें आज ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि ये चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। ये बीच में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बीच में सहूलियात बहाल हुई हैं, फिर कंट्रोल कर ली जाती हैं, फिर बहाल होती हैं, फिर बंद कर दी जाती हैं। तो ये हमने कई दफ़ा देखा है। मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं कि किस वक्त बंद की जाती हैं, किस वक्त खोल दी जाती हैं। लेकिन जब बंद की जाती हैं तो इमरान खान साहब बताते हैं कि बंद कर दी गई हैं, और जब मिलना शुरू हो जाती हैं तो तब भी इमरान खान साहब तस्दीक कर देते हैं कि जी मिलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से मुतल्लिक कोई इमरान खान मुबालगा आराई कर रहे हैं या कोई गलत बयानी कर रहे हैं। जब अगर ऐसा ही होता कि उन्होंने सिर्फ रोना पीटना ही डालना होता कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई सहूलत नहीं, तो वो आज भी कह देते कि मेरी बात नहीं हुई। लेकिन अगर आज उन्होंने इस बात की तस्दीक की है तो इसका मतलब ये है कि जब वो पहले कह रहे थे कि उन्हें नहीं सहूलियात मिल रही तो फिर वो भी बात ठीक थी। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, आज जो एक और ख़बर आई है वो ये कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर ये भी बात की है कि अलीमा खान साहिबा सियासत पर गुफ्तगू ना करें, नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनसे ये सवाल हुआ होगा कि अलीमा खान
साहिबा ने ये बात की है या सियासत के ऊपर उन्होंने बात की है, तो उस पर इमरान खान साहब ने जेनेरिक वे में ये बात की होगी कि हलीमा को सियासत के तो ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक अपना अंदाज़ा ना वैसे कि हलीमा खान साहिबा सियासत पर गुफ्तगू अवॉइड ज़रूर कर रही होती हैं, लेकिन जब सहाफ़ी बार बार सवाल करते हैं और उनसे कोई स्पेसिफिकली उनकी राय पूछते हैं तो एज़ मतलब पार्टी मेंबर नहीं लेकिन एज़ ऑब्ज़र्वर वो अपनी एक राय ज़रूर दे देती हैं। जैसे आज भी उनसे पूछा गया मिशाल यूसुफजई के हवाले से। अब सहाफ़ियों को भी पता होता है कि जी इस पे एक दफ़ा उन्होंने तनकीद कर दी है तो बार बार जानबूझ के वो क्वेश्चन वो करते हैं, तो उन्होंने आज फिर जानबूझ के जो मिशाल यूसुफजई का क्वेश्चन है वो किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं क्या कह सकती हूँ, एक यानी मेरी अपनी ज़ाती राय ही हो सकती है। तो वो बेसिकली सहाफ़ी जान के उनकी ज़ाती राय पूछ लेते हैं कि जी आप आपकी ज़ाती राय क्या है। उस पर वो कह देती है कि भाई हाँ हर एक की ज़ाती राय हो सकती है, मैं भी कह सकती हूँ, और जो हलीमा खान साहिबा की राय है मेरी भी यही राय है वैसे कि मिशाल यूसुफजई से बेहतर कोई खातून हो सकती थी इस टिकट के ऊपर। तो उन्होंने भी यही बात की कि मेरिट का ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं नहीं समझती कि वो मेरिट के ऊपर उनकी सेनेटरशिप उन्हें दी गई है, उनसे बेहतर कैंडिडेट खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे। तो ये राय उनकी ज़ाती राय है और ये किसी की भी हो सकती है और एज़ ऑब्ज़र्वर कोई भी अपनी राय दे सकता है। और स्पेसिफिकली जानबूझ के सहाफ़ी ये सवाल करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि चूँकि वो हलीमा खान साहिबा हैं, वो इमरान खान साहब की बहन है, तो फिर उनकी बात का तो बहरहाल एक वज़न तो है। तो इस वजह से वो फिर तासुर ये जाता है कि हलीमा खान साहिबा जो हैं वो सियासत के ऊपर बात कर रही हैं, वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। तो ये इस तरह से मुझे तो समझ में आ रही है सारी गेम कि वो शायद सियासी मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहती, लेकिन बार बार जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसके ऊपर अगर वो ज़ाती हैसियत में भी कोई बयान देती हैं तो उसको इसी तरह से लिया जाता है जैसे वो पार्टी में कोई इख्तलाफ पैदा कर रही हैं या कोई नापसंदीदगी का इजहार कर रही हैं। बहरहाल हलीमा खान साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से और उसमें जो उनका पैगाम पहुंचाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जी 77 साल हो गए मुल्क को और इसमें बनते बनते इदारे बनते हैं, लेकिन आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं। आसिम मुनीर ने जमहूरियत का बुरा हाल कर दिया जिस अंदाज से 2024 का ये इलेक्शन चोरी किया गया। उसके बाद मीडिया की आज़ादी छीन ली गई है। अदलिया जो कि एक आज़ाद इदारा होना चाहिए आइन के मुताबिक, 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत का एक मातहत इदारा बन के रह गई है और जजेस अब खुद लोगों को बताते फिर रहे हैं कि जी हमारे इख्तियार में तो कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब का कहना यह है कि यही वो चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर यही वो इदारे हैं जो कि किसी जमहूरियत को मजबूत करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में जमहूरियत को बिल्कुल मखदूश कर दिया गया और आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए ये जो तमाम इदारे हैं उनको तबाह व बर्बाद किया है। इसके अलावा उनका कहना था कि एक दौर में जैसे मुशर्रफ ने अपने फ्रंट पर काफ लीग को रखा हुआ था, पीछे सारी जो पावर थी वो मुशर्रफ साहब के पास थी और एक सियासी चेहरा जो था वो काफ लीग बनी हुई थी। इसी तरह यही किरदार इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी अदा कर रहे हैं। वो इसी तरह से जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसका आगे एक सियासी चेहरा बनी हुई है, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। उसके अलावा इमरान खान ने जो दूसरा अहम पॉइंट दिया वो ऑपरेशन के हवाले से था कि जो बाजौड़ और वज़ीरिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में ऑपरेशन जारी हैं उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का नाम लेकर उन्हें पैगाम दिया है कि ये अली अमीन के लिए पैगाम है कि ये ऑपरेशन बंद करवाए जाएं और साथ में उन्होंने कहा कि इन मसाइल का हल ऑपरेशंस के ज़रिए न पहले हुआ है न अब मुमकिन है, बल्कि बातचीत के ज़रिए ही यहाँ के जो इलाके के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे भी इस तरह ऑपरेशन करने से हो ये रहा है कि अवाम जो हैं वो बिल्कुल फ़ौज के सामने खड़े हो गए हैं। तो फ़ौज और अवाम को आमने सामने कर देना और एक लड़ाई का माहौल बना देना ये फ़ौज के अपने इदारे के लिए भी ठीक नहीं है और वहाँ के अवाम के लिए भी ठीक नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की, क्योंकि एक तरफ इमरान खान पे इल्ज़ाम ही ये लगता है कि उन्होंने अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया और फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया। 9 मई भी बेसिकली यही है कि अवाम को आपने जी 9 मई करवाया, यानी कि फ़ौज के ऊपर हमला करवा दिया अवाम के थ्रू। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसमें तो वो कंसर्न ये शो कर रहे हैं कि बाजौड़ में आपने देखा कि लोग रिएक्शन दे रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि फ़ौजी वहाँ पे कार्रवाई करें। तो इस तरह से लग रहा है कि फ़ौज और अवाम वहाँ पे आमने सामने आए। तो उल्टा इमरान खान साहब तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इससे फ़ौज कमज़ोर होगी बहैसियत इदारा, और फ़ौज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी बड़ी ज़रूरत है, उसको हम कमज़ोर नहीं करना चाहते। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि अपनी अवाम ही फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हों। ये बहुत बड़ी बात है। इसका काफ़ी मेरा ख्याल है कि इसके दूररस असरात हैं अगर देखा जाए तो।
इसके अलावा इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से बात की। तो एक तो उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त का जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, उस दिन भी ज़ाहिर है जो प्लान है एहतजाज का वो आगे बढ़ेगा, और साथ में उन्होंने अगली डेट भी साथ ही अभी दे दी है। उनको भी लगता है बाहर की क़यादत का पता है कि उनसे तो कुछ खुद से कोई डेट्स अनाउंस होती नहीं है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी अगली जो डेट है एहतजाज के हवाले से, या यूँ कह लें कि जो अपने स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से, वो 14 अगस्त रखिए। इमरान खान साहब ने कहा है कि 14 अगस्त इसलिए सिग्निफिकेंट है कि उस दिन आपकी आज़ादी का दिन है। तो जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आपको आज़ादी चाहिए थी, तो इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए भी ये दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा 14 अगस्त को जो अपने आप के मुज़ाहरे वगैरह हैं उनका आप इंतखाब करें। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, और उन्होंने कहा है कि जो ये हालिया 9 मई के केसेस में सज़ाएँ हो रही हैं, इन सज़ाओं के ऊपर जो लोग नाअहल हो रहे हैं उनके मुतालिक इमरान खान साहब ने पार्टी को ये गाइडलाइन दी है कि आपने कोई और मेंबर खड़ा नहीं करना, कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करना। यानी बेसिकली जो ज़िमनी इलेक्शंस होंगे इन तमाम सीट्स के ऊपर इनका एक तरह से बॉयकॉट होना है, क्योंकि इनकी जगह पे कोई और दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि ये कोई अगर 40-50 ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह डायरेक्शंस दी हैं पार्टी को कि इनके ऊपर अपने उम्मीदवार आपने खड़े नहीं करने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। इसके ऊपर ज़ाहिर है 2 राय हो सकती हैं कि जी ज़िमनी इंतखाब का बॉयकॉट तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ये भी राय हो सकती है इससे आपकी मज़ीद सीटें कम होंगी। तो सीटें तो आपकी वैसे भी कम होंगी, वैसे अगर आप पार्टिसिपेट कर भी लें तो उन्होंने कौन सा आपको जेन्युइनली इलेक्शन जीतने देना है। तो ये बात भी अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी वज़न रखती है कि मुकाबले से बाहर करके उन्हें बिल्कुल फ्री हैंड हुकूमत को दे देना, तो ये भी उनके लिए तो बड़ा फ़ायदे की बात हो जाएगी। वो कहेंगे ये तो ज़बरदस्त है, सबको नाअहल कर दो, ये तो आगे से पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर अभी फ़र्दर हो सकता है कि डिस्कशन मज़ीद भी हो। अब आ जाते हैं जी अलीमा खान साहिबा ने जो कासिम और सुलेमान से मुतालिक बात की है। उन्होंने कहा है कि जी बच्चे आना चाह रहे हैं और इसीलिए वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं दिए जा रहे। तो इस पे फिर ज़ाहिर है सवाल हुए कि जनाब आप तो कह रही थी उनके पास नाइकॉप हैं, तो अब आप वीज़े क्यों लगवा रहे हैं अगर उनके पास नाइकॉप हैं? क्योंकि नाइकॉप का तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्हें फिर वीज़े की क्या ज़रूरत है? तो इस पर अलीमा खान साहिबा ने आज वजाहत दी है कि उनके पास नाइकॉप बिल्कुल थे, लेकिन उनके कार्ड्स जो हैं वो गुम हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि एक का गुम हो गया, एक का मिल नहीं रहा। वैसे ही एक ही बात है, यानी कि दोनों को ही गुम हो गए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि बहरहाल उनके नंबर्स नाइकॉप के ज़ाहिर है कि सिस्टम में मौजूद हैं, और उन्होंने अब बेसिकली एम्बेसी में 2 तरह की एप्लीकेशंस दी हैं। एक तो उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है कि जो उनके कार्ड्स हैं नाइकॉप के वो बहाल किए जाएं, नए जारी कर दिए जाएं, और दूसरा उन्होंने वीज़े के लिए भी अप्लाई किया, क्योंकि ज़ाहिर वो ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं, उनके पास वो भी नेशनैलिटी है, तो उसका पासपोर्ट भी उनके पास है, तो वो एज़ ब्रिटिश नेशनल भी सफ़र कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई भी किया है। तो दोनों तरीक़ों से वो सफ़र कर सकते हैं, अलीमा खान साहिबा का ये कहना है, और दोनों के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस डाल दी हैं। नाइकॉप के हवाले से वही बात है, जैसे आपका NIC खो जाए अगर, तो आपका नंबर तो वही रहता है, आपको कार्ड नया जारी कर दिया जाता है। तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल इसी तरह ही है कि उनके वो कार्ड्स खो गए हैं, नंबर्स तो ज़ाहिर है उनके सिस्टम में मौजूद हैं, वो तो फ़ौरन कार्ड्स जारी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत ना हो कि उन्हें पाकिस्तान नहीं आने देना, तो फिर ये महीनों भी उसमें उलझा के रख सकते हैं कि ना जारी करें। तो इसलिए हमने वीज़ा भी अप्लाई कर दिया है। उनका हक़ है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन वैसे ये बात बड़ी मुझे अजीब सी लग रही है कि कोई ये बताए कि जी वो कार्ड्स गुम हो गए हैं, नाइकॉप गुम हो गए हैं, और दोनों के ही गुम हो गए हैं। मतलब ये कहने का कि आमतौर पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस लेवल पर आप ये बताएं कि जी बच्चों के कार्ड्स गुम हो गए हैं। कुछ थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है सुनने में, और वो भी ऐन उस वक्त गुम हो गए हैं जब आपको पता है कि जी उन्होंने आना है। तो ये बात थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही है, लेकिन मेरा वैसे अपना अंदाज़ा ये है कि शायद बच्चे वीज़ा के थ्रू ही आना चाहते हैं, और एक ब्रिटिश नेशनल की हैसियत से ही पाकिस्तान में आना चाहते हैं, और उससे उन्हें भी शायद ये हो कि अगर आगे ये कुछ गिरफ्तारी वगैरह का मामला करते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ये अवॉइड करने के लिए। लेकिन बहरहाल जो अलीमा खान साहिबा की इस पर वजाहत थी वो तो ये थी
थोड़ा सा मुझे तो अजीब लगा सुनने में कि दोनों के कार्ड्स ही गुम हो जाएं, तो थोड़ी अजीब बात है। लेकिन बहरहाल कार्ड अगर वाकई गुम हुए हैं या नहीं भी हुए, फिर भी अगर वो वीज़े के थ्रू भी आना चाहते हैं तो वीज़ा भी उनका हक है, उन्हें वीज़ा मिलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि वो वीज़ा मिलता है कि नहीं। अलबत्ता उन्होंने ये भी साथ में क्लैरिफाई किया कि जुमाइमा का नुमाइंदा भी खुद जाएगा और जाके सफारत खाने से इस बारे में अपडेट्स भी लेगा। तो अब हुकूमत की ये जो बात है कि जी नहीं उनका तो कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, वो मुझे इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल से कि क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी कोई रसीद, कोई उसका नंबर होता है ट्रैकिंग का सारा, तो वो तो एग्जिस्ट करता है और वो ज़ाहिर है कि उसके थ्रू पता चल जाता है कि उसका स्टेटस क्या है जो भी आपने एप्लीकेशन दी है। तो बहरहाल जी अब ये सारी हैं चीज़ें जिसको कहा जा सकता है फॉर्मेलिटीज़ हैं। देखते हैं कि ये कब तक समअप होती हैं, लेकिन उनका ये बताना है कि ये जो चीज़ें हैं उसके बाद उनका पाकिस्तान आना भी होगा और उन्होंने आके मिलना भी है। आज इमरान खान साहब के हवाले से भी अंदर से ये खबर आई है कि इमरान खान ने कहा है कि बच्चे ज़रूर आएंगे, वो मुझसे मिलने आएंगे, वो किसी एहतजाज वगैरह को लीड करने नहीं आएंगे, बल्कि वो मुझे मिलने के लिए आएंगे। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर इसको क्लैरिफाई कर दिया। इससे पहले जो खबरें चलाई गई थी वो आपको पता ही है कि जी उन्होंने मना ही कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी खबर आज पता चली है, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उनके वारंट जारी हो चुके हैं, हो सकता है कि मंगल से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी हैं कि 5 अगस्त को चूँकि मुलाकात का दिन है तो वो तो अडयाला आएंगी। अब अडयाला अगर अलीमा खान साहिबा आएंगी तो ऐन मुमकिन है कि मज़ीद कारकुन वगैरह भी वहाँ पर आ जाएँ और एक एहतजाजी मुजाहरा अडयाला के बाहर ही अच्छा खासा बड़ा बन जाए। तो अलीमा खान साहिबा को ख़दशा है, जो कि उनका ख़दशा बेजा नहीं है, कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। वैसे भी उन लोगों के वारंट वगैरह इन्होंने जारी किए हुए हैं। तो ये भी आज उन्होंने कहा है कि हो सकता है आज भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जी सारी आज की रिपोर्ट्स हैं। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब अलीमा से ये भी पूछा गया कि प्लान क्या है एहतजाज का, तो उन्होंने कहा इनके पास होगा कोई प्लान, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन पहले सुना था कि कुछ रोड्स वगैरह बंद करनी है या कोई रैलीज़ निकालनी है। अब देखते हैं कि ये क्या अनाउंस करते हैं। फिर अगेन वो अवॉइड ही कर रही थी इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए। बहरहाल उन्होंने कहा जो भी उनका प्लान होगा हम तो साथ होंगे, हम उन्हें ज्वाइन ज़रूर करेंगे। तो ये जी इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू थी, ये सारी खबरें थीं, और साथ में जनाब अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू भी आपको मैंने बता दी। लास्टली आपको बता दें कि एक दफ़ा फिर से रात गए लकी मरवत में एक ड्रोन अटैक की खबर आई है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़ FIR भी कटवा दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। तो ये ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़ पहली FIR काट दी गई है। कल के रोज़ जो रात गए लकी मरवत में ड्रोन अटैक हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि खातून भी जहाँ बहक हुई हैं और शायद एक आध कोई और भी शख्स ज़ख्मी भी हुआ है। और ये तो रात को कार्रवाई हुई है, और आज ये पता चल रहा है कि एक मोटर गोला लगने से 5 बच्चे शहीद हो गए हैं। अब जो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बेसिकली शरपसंदों की कार्रवाई है मोटर गोले वाली, जिसमें बच्चे जाँ बहक हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इस बारे में हतमी इत्तलात नहीं है कि ये किसकी तरफ से फ़ायर किया गया। लेकिन बात फिर वही है जहाँ से शुरू हुई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करें या शरपसंद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, दोनों सूरतों में नुकसान जो है उसमें अवाम भी आ जाते हैं जद में, और वो भी पिसते हैं। और ज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार अगर शहीद होते हैं तो वो भी हमारा ही नुकसान है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें उनके जो लोग हैं, बाजौड़ के जो मकामी लोग हैं, वो खासे परेशान हैं, और जानी नुकसान भी मज़ीद होता चला जा रहा है। उस दिन भी आपने देखा कितनी शहादतें हुई हैं, और अब फिर 5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मामला है। तो बहरहाल ये जी इस वक्त सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को अब वाज़े पैगाम जो है ऑपरेशन के हवाले से आ गए हैं इमरान खान साहब के। अब अली अमीन गंडापुर साहब को एक वाज़े डायरेक्शन लेनी होगी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि वो तो बातें जो कर रहे थे वीडियो में, उसमें तो वो लग रहा था कि सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, ऑपरेशन को। लेकिन इधर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बहुत से लोग वो इस ऑपरेशन को सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे। तो देखना ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म करते हैं, या इनके हो जाते हैं या उनके हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अब उन्हें लगता है कि आगे चल के ज़्यादा वक्त अब नहीं है, एक फ़ैसला करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।